अर्जुन ने होटल की रसोई से बाहर निकलकर एक नई दुनिया में कदम रखा था। एक ऐसी दुनिया जहां सूट बूट में लोग बड़े बड़े फैसले लेते हैं, जहां मुस्कानें अक्सर नकली होती हैं और हर कदम पर चालें बिछी होती हैं। कंपनी में पहला दिन। वसीम विराज ने मीडिया को कोई घोषणा नहीं की, लेकिन अर्जुन को कंपनी के एक अहम मीटिंग रूम में ले जाकर सभी सीनियर अफसरों से मिलवाया। ये अर्जुन है, वसीम ने कहा, मेरा बेटा और इस कंपनी का भविष्य। कमरे में एक सन्नाटा छा गया। कुछ चेहरों पर हैरानी, कुछ पर शंका और कुछ पर साफ नाराजगी। सर, एक वरिष्ठ अधिकारी, मेहरा, बोल पड़ा, हमें यकीन नहीं हो रहा कि आपने किसी भी जांच पड़ताल के बिना उन्हें वारिस घोषित कर दिया। वसीम कुछ कहने ही वाले थे कि अर्जुन ने खुद हस्तक्षेप किया। आपका शक जायज है, अर्जुन ने शांति से कहा। मैं खुद भी जवाब चाहता हूँ। अपनी माँ की मौत के पीछे का सच, और ये कि मेरी जिंदगी अचानक होटल की रसोई से कॉर्पोरेट बोर्डरूम तक कैसे पहुँच गई। अर्जुन ने कंपनी में खुद को शोपीस नहीं बनने दिया। उसने छोटे छोटे सुधार शुरू किए, कैंटीन का खाना बेहतर कराया, कर्मचारियों के परिवारों के लिए मेडिकल सहायता योजना शुरू की और हर कर्मचारी से सीधे बात करने की एक ओपन डोर मीटिंग का आयोजन किया। कई कर्मचारियों ने पहली बार किसी अधिकारी के साथ दिल खोलकर एक दिन अर्जुन को एक पुराना लिफाफा मिला, बिना नाम का। उसमें एक कागज था, उसकी माँ की लिखावट जैसी। अगर कभी तुम्हें ये चिट्ठी मिले तो समझ जाना कि सच अब तुम्हारे सामने आने वाला है। हर चीज वैसी नहीं है जैसी दिखती है। उस हादसे में मैं मरी नहीं थी, मुझे गायब कर दिया गया था। अर्जुन का दिल कांप गया। वह माँ के मरने की खबर को सच मानकर जीता रहा। और अब यह। उसने कंपनी के पुराने नौकर करीम चाचा से बात की, जो अब रिटायर हो चुके थे। अर्जुन ने उन्हें होटल में बुलाया। करीम की आंखों में अर्जुन को देखकर आंसू आ गए। बाबूजी, वे बोले, आपको एक बात बतानी है। आपकी माँ को जबरन ले जाया गया था। उन्होंने उस रात एक सीडी देख ली थी जिसमें कंपनी से जुड़ी एक बड़ी साजिश थी। तभी वो हादसा हुआ। बिजनेस के भीतर की साजिश। अब अर्जुन को यकीन हो गया, वसीम को भी शायद सच्चाई नहीं पता थी। किसी ने उन्हें भी अंधेरे में रखा। उसने कंपनी के दस्तावेज खंगालने शुरू किए, पुराने ईमेल्स, सीसीटीवी फुटेज, अकाउंट्स, हर फाइल एक नई परत खोलती जा रही थी। और तब एक नाम बार बार सामने आया, मेहरा। अर्जुन ने वसीम से कहा, पापा, हमें अपनी कंपनी के अंदर से सफाई शुरू करनी होगी। और मुझे यकीन है कि माँ अभी जिंदा हो सकती हैं। वसीम चौंके। उनकी आंखों में फिर उम्मीद चमकी। अगर ये सच है तो अब रुकना नहीं है, अर्जुन। अर्जुन अब मेहरा की असलियत सामने लाने के लिए योजना बनाएगा। वह एक गुप्त टीम तैयार करेगा जो सच्चाई को खोजेगी। अर्जुन को एक अनजान कॉल आएगी, तुम्हारी माँ जिंदा है, लेकिन तुम्हें उनके पास पहुंचने के लिए अपनी पहचान छोड़नी होगी। अर्जुन अपनी पहचान को गुमनाम बनाकर एक अंडरकवर मिशन पर निकल पड़ेगा। यह जानेंगे अगले एपिसोड में। यदि एपिसोड अच्छा लगा तो हमारे साथ बने रहिए।